तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 3। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 12, 15 और 21। हमें इस तीनों संख्या का HCF एवं LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर यही है कि उसमें आपको 2 संख्या दिया हुआ था और इसमें 3 संख्या दिया हुआ। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 12, तो 12 कितना 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। उसके बाद है 15, तो 15 का 3 से लगेगा 5, फिर 5 से 1। उसके बाद है 21, 21 का 3 से 7, फिर 7 से 1। तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, तो 12 में आप देख सकते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आ रहा है और 3 1 बार। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 2 का घात 2 और 3 का घात 1 गुना 1। ठीक है, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 3 का घात 1, 5 का घात 1 और 1। 21 को 3 का घात 1, 7 का घात 1 गुना 1। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ चुका है हम कि HCF किस प्रकार निकालते हैं। HCF किसका, 12, 15 और 21 का। तो HCF के निकालने का क्या नियम होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड में तीनों में जो मिलता है उसका न्यूनतम घात को HCF में हम रखते हैं। तो 3 आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो तीनों में मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3, लेकिन इसका सबका घात एक समान है, इसलिए 3 जो होगा इसका HCF हो जाएगा। ठीक, और LCM 12, 15, 21, इसका LCM जो होगा, LCM का क्या नियम है, जो संख्या सभी में मिलता है उसका अधिकतम घात लेना है, पर यहाँ तो सबका घात एक समान है तो हम किसी को रख सकते हैं। तो 3 जो है तीनों में मिल रहा है। ठीक, बाकी जो है 2 का घात 2, 5 और 7 ये सभी नहीं मिल रहा, तो हमें इन सभी को भी लिखना है। तो लिखेंगे 2 का घात 2, उसके बाद 5 और 7। तो और 1 को लिखने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 7। इसका गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 25 60 और 60 को 7 से गुना करने पर कितना होगा 420। तो इसका जो HCF हो रहा है, तो इसका LCM कितना आया 420। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM, जिसमें हमें क्या करना है कि तीनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या तीनों में मिलता है उसका न्यूनतम घात को हम HCF बनाते हैं। तो जो तीनों में मिलता है, तीनों में जो 3 मिल रहा था उसका न्यूनतम घात, तो यहाँ पर सारा 3 का, यहाँ पर 3 का घात जो था सबका एक समान था, इसलिए हम 3 को रख दिए HCF के रूप में। उसके बाद क्या है कि LCM, तो LCM का क्या नियम होता है कि जो संख्या तीनों में सभी में मिलता हो, ठीक है, जो संख्या सभी में मिलता हो उसका अधिकतम घात, और जो ना मिलता हो वो सबको भी गुना करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जो है सब में मिलता है, तो हमने 3 को रख दिया। उसके बाद 2 का घात 2, 5 और 7 ये सब नहीं मिल रहा था, तो इन्हें भी गुना करना है। ठीक है, तो इस सब को गुना करने पर इसका LCM कितना आ रहा है 420। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दिया हुआ है 17, 23, 39। हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि 17 का क्या हो गया, ये तो खुद अभाज्य एक अभाज्य संख्या, तो ये कितना 17 से ही लगेगा। और 23 इसका भी कोई अन्य अभाज्य संख्या तो नहीं, इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं आएगा।
29 का भी वही होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो 17 को क्या लिखेंगे? 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1 और 29 को 29 गुना 1। तो ये सभी देख सकते हैं, सब जो है खुद एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसका HCF क्या होगा? HCF 17, 23, 29। तो इसका HCF जो होगा 1 होगा, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या हो, ये नियम होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या उसका HCF जो है हमेशा 1 ही होता है। आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड में सिर्फ 1 ही मिलता है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 होगा। LCM 17, 23, 29, इसका LCM क्या होगा? तो LCM का क्या नियम होता है कि जो संख्या सम में मिलता हो उसे लेना है और जो ना मिलता उसे भी गुना करना है। तो 1 जो है वो सब में मिलता है, उसके बाद 17, 23, 29, तो फिर ये सब के गुना करने पर जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका LCM। जब हम इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 11, 33, 39, मतलब 11,339। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 8, 9, 25 इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 8 का 2 से लगाने पर 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, उसके बाद अगला है 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 से 3, फिर 3 से 1, 25। 25 का क्या होगा? तो 25 का लिखेंगे 5 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 8 को 8 के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 3 बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 का घात 3, उसके बाद 1, अगला है 9। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि 3 का घात 2 और 1। 25 के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हैं कि 5 2 बार आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 का घात 2 गुना 1। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 8, 9, 25। तो 8, 9, 25 का HCF, तो आप देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 1 ही है जो सब में आ रहा है, 1 के अलावा कोई भी संख्या जो है इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका LCM तो LCM का क्या नियम होता है कि जो संख्या सम में मिलता हो उसका अधिकतम घात लेना है और जो ना मिलता उसे भी गुना करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड सम में नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ क्या है कि सबको गुना कर दीजिए, वो इसका क्या होगा? LCM हो जाएगा। तो क्या क्या संख्या है इसमें? 2 का घात 3, 5, 3 का घात 2, 5 का घात 2 गुना 1। ठीक है, तो 2 का घात 3 कितना हो रहा है? 8, और 3 का घात 2 9, और ये 5 का घात 2 25। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो LCM है वो 1800 आया और HCF 1। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि HCF 306, 657 का 9 दिया हुआ है। ठीक है, HCF इसका कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में एक सूत्र दिया हुआ था। क्या सूत्र था? दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर यह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या जो है यहाँ पर वो संख्या कौन कौन है? 306 और 657।
ठीक है। तो ये 306 और 657 जो है इस दोनों का HCF हमारे पास 9 दिया हुआ है और इसका LCM जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल की जगह हम इससे रखेंगे 306 और 657 और HCF कितना दिया हुआ है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM को खाली छोड़ देंगे। ठीक, तो इसे हम बराबर किधर भेजेंगे, तो ये गुना के बाद क्या आ जाएगा, भाग में आएगा, यानी कि बटा में। तो 306 गुना 657 बटा 9 बराबर LCM। ठीक, तो इसे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 3 से 1 0 2 फिर से कटेगा, 3 तिया 9, इधर बच रहा है 1, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, तो होगा 34 गुना 657 बराबर LCM। तो इसलिए LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस 657 को 34 से गुना करेंगे, जितना आएगा वो इसका क्या होगा, LCM होगा। इसे गुना करने पर 22,338। ठीक है, तो आप गुना करके देख सकते हैं, इसका जो है गुना कितना आएगा 22,338। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।